बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसी इस्लामी सबक आमोज वाक़यात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। इस्लाम में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक वली उल यकीन मकबूलियत बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इसे दरियाफ्त किया कि क्या आखिर इस परेशानी का सबब क्या है, सवाल किया। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआवजे में गिरफ्तार न हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त आशना अजीज अकारिब रुखसत करने आए। हस्बे दास्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे खवास में था और वापस ना हुआ और इसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दी कि बैतुल्लाह को जाना भी आसान समझा है, जो पैदा या चलने को तैयार हो गया मेरे साथ ना आया और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा कि आय आका के क्या खुदा इस पर कादिर नहीं है कि तुमको ज़ादे राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैंने अपने रास्ते से चलता बना। रास्ता फिर कहीं वो मुझको नजर ना आया और ना ही रास्ते में। वलीउल्लाह इल्म कहाँ पुशीदा हो गया जब खुदा के फजल से मनासिक की हाजी फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला गया। देखता हूँ कि ज़ैद आ गया है और इस्लाम अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया कहाँ? हाँ। फिर मैंने ज़राफ़तन कहा कि हज की सनद भी मिली। तो कहने लगा कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा कि हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलां इब्ने फलां हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इसी सनद के जरिए कब्र और हशर की अजाब से नजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चला बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दी और उम्दा रेशम कपड़े में सब्ज खत से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरी होश उड़ गया। फिर जरा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ऐ ज़ैद बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? तब इसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह को पहुंचा तो काबा बैतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ाकर ज़ारो कतार रोना पड़ा और चलाना शुरू किया कि आए मालिक, दो जहां के क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, जो मुझको हज की सनत नहीं मिली। क्या गरीबों का काबा और साहबे काबा और है जो वहां जाकर सनद लाओ। मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब चिट्ठी ना पाऊंगा तो काबा से बहर न जाऊंगा, रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि आए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और अपनी जा रहा ले। ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई जिसको लेकर मैं चला गया। ये सुनकर मेरे हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह अल्लाह, इस शख्स का ये आली मर्तबा जिसमें आज तक वाकिफ ना था। फिर इज्जत कराम के साथ मैं अपने इसको हमराह और बसरा ले आया और चिट्ठी निहायत एहतराम और तज़ीम के साथ मुअत्तर व मुआजिज करके संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमालो अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता, आंखों से लगाता और फिर महफूज कर रख देता। इत्तफाकन मैं कहीं सफर में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। सुबहान अल्लाह, जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो कल्ब की इंतहा न रही है। अफसोस मैं ऐसे वली की तजीज़ो तफकीन में शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा। सफर को जाते वक्त मैंने चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना मेहरशुदा संदूक मंगा कर देखा जो इस तरह मेहरबान था। जब मैंने खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। सुबहान अल्लाह, अब तो मेरे गम आलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा, रोते रोते सो गया। देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर ताज रखे हुए
زر کو برق لباس میں تخت و جواہر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جھرمٹ ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا کہ اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب کچھ تراود نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو جو اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ و تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔